ने अपने बच्चों को आज या पहले कभी मीजल्स की वैक्सीनेशंस नहीं करवाई, वो कितनी ज़रूरी हैं, उसकी क्या टाइप होती है, कब कब करवानी चाहिए, उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारी स्क्रीन पे जो है वो नंबर चल रहा है, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। और हमारे साथ जो मेहमान ख़ास हैं डॉक्टर हामिद रज़ा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे पहले मैं उनको वेलकम करूँगी और उनसे भी आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हामिद साहब, मीजल्स के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। आपको पता है ये हर बच्चे को निकलता ही निकलता है। ये ऐसी चीज़ है, ऐसी बीमारी है कि बचपन से ही आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एज में निकल आता है। और पहले जो खसरा होता था वो इतना जानलेवा साबित नहीं होता था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स ये जानलेवा हो रहा है। क्यों? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी आपने बताया है कि जो बज़ाहिर तो एक आम बीमारी है, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। सिर्फ एक वैक्सीन ना लगवाने की वजह से हमने देखे हैं बच्चे आईसीयू में जाते हुए, वेंटिलेटर पे जाते हुए। और अनफॉर्चुनेटली इसको ये सिंपल एक वैक्सीनेशन की वजह से बच्चों में मीज़ल्स की या खसरे की वजह से शरह अमवात में इजाफे की वजूहत देखी। ये हमारे सामने केसेस हैं। वो बच्चे जो सिंपल एक वैक्सीन ना लगवाने की वजह से मीज़ल्स हुआ, कॉम्प्लिकेटेड मीज़ल्स हुआ, मीज़ल्स लीडिंग टू नमूनिया और वही गर्दन तोड़ बुखार एंड देन अल्टीमेटली मतलब देखें इसमें हम इस टाइम पेरेंट्स को बेसिक जो चीज़ें हैं जो खसरे से बचाव के लिए होती हैं, जिसमें अभी आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में वैक्सीनेशन पे बड़ा फोकस किया जी। तो दैट इज़ द मेन कंसर्न, कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बचा जा सकता है, जिससे हम बच सकते हैं। ठीक है। और इस चीज़ को जानते हुए भी अगर हमारे बच्चे आईसीयू में जाते हैं, वेंटिलेटर्स पे जाते हैं, तो ये हमारे लिए एज ए पेरेंट्स, हमारे लिए एज ए सोसाइटी, ये हमारे लिए एक नाकामी की बात, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमें लोगों को एजुकेट करें। डॉक्टर हामिद, मीजल्स जो है उसकी वजह क्या होती है, निकलते क्यों है ये? बेसिकली मीजल्स या जिसको हम खसरा कहते हैं, ये एक वायरल डिजीज़ है और बहुत तेज़ी से फैलती है। इसका जो हॉलमार्क है कि रैपिडली कॉन्टेजियस, मतलब ये खांसी से और फ्लू से और एक रूम शेयर करने से, स्पेस शेयर करने से फिर रैपिडली फैलती है। ये ऐसा फीचर है खसरे का जिसकी वजह से हमें डर होता है कि एक बच्चे से खसरा पूरे घर में, पूरे स्कूल में, पूरे मोहल्ले में फैल जाता है। और उनमें से बेसिकली तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में ये कॉम्प्लिकेट हो, लेकिन वो बच्चे जिनकी वैक्सीनेशन नहीं होती या इम्यून जिनकी इम्यूनिटी कम है और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जिनको हम मेल नरिश कहते हैं, स्टंटेड और अंडरवेट बच्चे, उनमें इनकी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब देखिए खसरे ने ये नहीं देखना कि ये बच्चा अमीर है या गरीब है, उसने ये देखना कि ये बच्चा वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड है। देखिए एक बच्चा अगर वैक्सीनेटेड है, अगर उसे मीजल्स हो भी जाता है तो उसकी सिवियरिटी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस उस बच्चे की बनिस्बत जिसको वैक्सीनेटेड है बहुत कम होती हैं। उसमें हो सकता है उसे हॉस्पिटल की ज़रूरत ना पड़े, उसे सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम जस्ट पैरासीटामोल दे के घर पे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन वो बच्चे जिसमें कोई कोमॉर्बिडिटी, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर उसे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, वैक्सीन नहीं लगी हुई, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, तो इन बच्चों में उसकी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। पेचीदगियों में नमूनिया, दिमाग की सोजिश, गर्दन तोड़ बुखार, लूज मोशन और अल्टीमेटली फिर ये हॉस्पिटल एडमिशन, आईसीयू में एडमिशन, और मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। अगर कॉम्प्लिकेटेड मीजल्स है तो मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप मेरी बेहतर रहनुमाई फरमा सकते हैं, जिन इलाकों में पानी गंदा है या आपको पता है कि हमारा सीवरेज का पानी जो है वो किस तरह के मेन वाटर टैप से मिल जाता है जो कि पीने का पानी बन जाता है, और जिन इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती हैं या फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, उनमें मीजल्स ज़्यादा फैलता है? नो अच्छा, इसमें मैं वैसे तो आपने जो पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये गैस्ट्रोएंटाइटिस, पेट की बीमारियाँ, लूज मोशन, वॉमिटिंग, हैज़ा, जल्द की बीमारियाँ, ये सारे हमारी हैंड हाइजीन और सफाई से रिलेटेड हैं। जहाँ तक बात है खसरे की, मीजल्स की, ये वाटर बोर्न नहीं है, पानी से नहीं फैलता, पानी से, ये एयरबोर्न है। हवा में है? यस, हवा से होता है। जिस तरह मैंने कहा है कि अगर घर में एक बच्चे को खसरा है और सबको निकलता है नहीं, अगर हम बच सकते हैं इस चीज़ से। और सबसे आज हम अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे बचना कैसे है। अगर किसी एक बच्चे को खसरा हो गया है तो ज़रूरी तो नहीं घर में 4-5 और बच्चे हो सकते हैं, और उनमें से किसी की इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, कोई बच्चे को अनवैक्सीनेटेड हो सकता है, तो हम कैसे बच सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने उस बच्चे को आइसोलेट करना है। कितने टाइम के लिए आइसोलेट करना है? एटलीस्ट 5 to 7 days, जब तक कि उसके जिस्म पे वो दाने
और वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, आपने उस बच्चे को अलहदा रखना है। जो एक उस बच्चे को अलहदा रखना है और दूसरा जो दूसरे बच्चे उनको भी उसके पास नहीं जाने देना। और सेकंड चीज़, फौरी चेक करें कि उनमें से जो बच्चे और हैं कोई अनवैक्सीनेटेड नहीं है। अगर कोई बच्चा अनवैक्सीनेटेड है तो उसे फौरी तौर पे वैक्सीनेट कराएं। ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स करने हैं हमने कि एक तो जो मेन बच्चा है जो डिजीज्ड है उसको हमने आइसोलेट करना है, दूसरे बच्चों को उससे बचाना कि उसके पास ना जाएं, और तीसरी चीज़ कि हमने उसको जो अगर उनमें से कोई अनवैक्सीनेटेड है तो उससे वैक्सीनेशन करवानी है। ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि मीजल्स में अलामात क्या आती हैं? एक तो खारिश बहुत होती है, पानी वाले दाने होते हैं, ये तो मुझे पता है, हम सबको ही निकले में, लेकिन और कौन से अलामात होती है जो लोगों को नहीं पता सिम्टम्स? अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपकी रहनुमाई कर दूं कि बेसिकली बुखार जो मीजल्स होता है इसमें तेज़ बुखार, तेज़ बुखार जो यूजुअली पेरेंट्स एक डॉक्टर हाई ग्रेड फीवर, एक डॉक्टर के पास जाते हैं ठीक नहीं हो रहा था, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं ठीक नहीं होता, आंखों से पानी आना, मुंह के अंदर सफ़ेद धब्बे बन जाना, मुंह पक जाना जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसमें जो रैशेस या दाने बनते हैं ना, ये अभी आपने एक लफ्ज़ बोला कि पानी वाले दाने, ये पानी वाले दाने नहीं हैं, ये वो हैं जो सुर्ख धब्बे, छोटे छोटे सुर्ख निशान छोड़ जाते हैं। जी जी, जो पानी वाले दाने होते हैं, बड़े दाने होते हैं, उनको हम चिकन पॉक्स कहते हैं। और ये हमारी सोसाइटी में एक यूजुअली एक कॉमन है, एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि उसको अच्छा, मीजल्स और चिकन पॉक्स में क्या फ़र्क है? यही जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वो खसरा, वो रैश जिसके अंदर पानी वाले दाने बनते हैं, दैट इज़ चिकन पॉक्स, और वो रैश जिसके अंदर पानी वाले दाने नहीं, सुर्ख निशान, सुर्ख धब्बे छोटे छोटे से बनते हैं, लेकिन उसमें पानी वाले दाने नहीं बनते, वो चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स इज अ डिफरेंट वायरल डिजीज, मीजल इज अ डिफरेंट वायरल। और इन दोनों की जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो भी अलग अलग जी, है। डेफिनेटली अलग, लेकिन दोनों कॉन्टेजियस हैं। दोनों कॉन्टेजियस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों कॉन्टेजियस हैं, कि दोनों एक बच्चे से फिर बाकी बच्चों को होना। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि अगर हम किसी एक बच्चे में मीजल या चिकन पॉक्स सस्पेक्ट करते हैं, हम उसको एडवाइस करते हैं कि बच्चे को आइसोलेट करें। अगर स्कूल जाता है तो आप ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बच्चा बीमार है आप बाकियों के बच्चों को भी थोड़ा उससे बचाएं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर आपके लिए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जफर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? जफर साहब, अपना टॉप प्लीज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपने टीवी सेट्स का वॉल्यूम जो है वो प्लीज कम कर दिया करें अगर आप कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आवाज़ जो है वो फिर एको होती है और हमें सुनाई नहीं देता। तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों से रिलेटेड कोई भी सवाल जो है वो हमारे शो का हिस्सा बन सकता है, लेकिन बच्चों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि वैक्सीनेशन जो है वो किस उम्र से शुरू होती है? जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदाइशी टीका लगता है, पोलियो लगता है, तो मीजल्स का टीका किस एज में लगता है? अच्छा, जो बच्चों में वैक्सीनेशन की स्टार्ट होती है वो तो बर्थ से स्टार्ट होती है। जहाँ तक ताल्लुक है खसरे की वैक्सीनेशन का, वो 9 मंथ और 15 मंथ ऑफ लाइफ